नमस्कार दोस्तों। क्या पश्चिम बंगाल में फिर से सियासी बदलाव होने वाला है? देश की नजरें अब आने वाली 2026 के बंगाल चुनाव की ओर टिकी हुई है। राज्य की कुल 294 सीटों पर होने वाले चुनाव में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और जो कि सिटिंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्षी मजबूत पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, जिसका नेतृत्व शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार अलॉन्ग विथ एस संधू और विवेक जोशी के साथ मिलकर इन्होंने 4 राज्यों जो कि असम, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की चुनाव की घोषणा कर दी है और वो चुनाव की घोषणा 15 मार्च 2026 को हो चुकी है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो 14 17 से 17.4 करोड़ जो 17 करोड़ 4 लाख के आसपास के जो वोटर्स हैं वो इन 4 राज्य और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है इनमें भाग लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि टोटल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है चुनाव जो होंगे ये कितने फेजेस में होंगे और किन किन राज्यों में कब कब ये चुनाव होने वाले हैं। आइए इस पे एक नज़र डाल लें। पश्चिम बंगाल में ये चुनाव होंगे, ये 2 चरणों में होंगे, यानी कि पहली वोटिंग होगी 23 तारीख को और दूसरी होगी 29 तारीख को। तमिलनाडु, केरल और असम और साथ ही साथ पुडुचेरी में ये चारों जो इलेक्शंस हैं ये सिंगल फेज में होंगे, यानी एक ही फेज में होंगे, जिनकी तारीख है 23 अप्रैल, 9 अप्रैल, 9 अप्रैल और 9 अप्रैल। और इन चारों राज्यों और पांचों जो इलेक्शंस हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को अगर मिला दिया जाए तो इनकी काउंटिंग जो होगी वो एक ही दिन होगी, यानी कि 4 मई 2026 को इन चुनावों की जो रिजल्ट हैं, जो परिणाम है, उनकी घोषणा की जाएगी। अगर हम पूरी टाइमलाइन को अगर हम देख लें तो यहाँ पे टाइमलाइन कुछ इस प्रकार है कि जो पहली फेज है जिनमें 152 सीटें जो होंगी बंगाल की और दूसरे फेज में 142 सीटें होंगी बंगाल की। जो पहली फेज है उसमें जो नोटिफिकेशन जारी करने की पहली तारीख होगी वो है 30 तारीख यानी 30 मार्च को होगी। जो अपने नामांकन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख होगी वो होगी 6 अप्रैल और स्क्रूटनी करने की तारीख होगी 7 अप्रैल। और जो अपने नामांकन को वापस लेने की जो आखिरी तारीख होगी वो होगी 9 अप्रैल। वहीं दूसरी फेज की बात की जाए तो दूसरी फेज की जो पहली नोटिफिकेशन जारी होगी वो होगी 2 अप्रैल को। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन यानी कि नामांकन करने की आखिरी तारीख होगी 9 अप्रैल और स्क्रूटनी होगी 10 अप्रैल को। और साथ ही साथ जो अपने नामांकन को वापस लेने की जो तारीख होगी वो होगी 13 अप्रैल। यहाँ पर डेट ऑफ पोल देखा जाए तो डेट ऑफ पोल दो दिन होंगे, यानी 2 चरणों में चुनाव होंगे बंगाल के। एक होगी 23 अप्रैल को और दूसरी होगी 29 अप्रैल को। और जो रिजल्ट होगा वो सभी राज्यों के साथ एक साथ आएगा, वो है 4 मई। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर आगे हमें क्या। यहाँ पर हमें जो फेज है, पहले फेज में जो सीट होंगी वो होंगी 152 सीटें होंगी जिनकी चुनाव होगी 23 अप्रैल को। और दूसरी फेज होगी 142 सीटें होंगी जिनकी चुनाव होगी 29 अप्रैल को। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अपनी सीट को, अपने जो सत्ता है बंगाल में कायम रख सकती है या फिर इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है वो सत्ता पर कब्जा करके एक नया इतिहास बनाने में सक्षम होती है। ये था हमारा पहला अपडेट और इस अपडेट को हम आगे भी चुनाव के बारे में आपके प्रति और आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।